प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने इतना सुंदर दिन दिया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ कब रहते हैं। जैसे कि हम देखेंगे सदरक मेशक अबेदनगो की लाइफ को देखेंगे कि उनको आग के भट्टे में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी वो नहीं घबराए और परमेश्वर उनके साथ साथ रहे। परमेश्वर उनके साथ साथ रहे। जब उनको आग के भट्टे में डाल दिया गया तो क्या हुआ कि उनको आग जला नहीं सकी। वो आग में तो थे लेकिन आग उनको जला नहीं सकी। वैसे ही मैं बताऊं कि अगर आप समस्या में हैं तो वो समस्याएं आपको कभी भी ख़त्म नहीं करने पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से सदरक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे में थे और उसमें प्रभु यीशु मसीह खुद चल रहे थे, क्योंकि उसमें 3 व्यक्ति डाले गए थे और चौथा भी उसमें दिखाई दे रहा था। तो इससे ये साबित होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर उन कठिनाइयों में हमारे साथ रहते हैं। और जैसे कि अगर हम देखेंगे जब मूसा लाल समुद्र पार कर रहा था, तो जब लाल समुद्र को 2 भाग हो गए तो उसमें इजराइली निकल गए उसको पार करते हुए। तो उस पानी में भी परमेश्वर था और परमेश्वर उन लोगों को, इजरायली लोगों को उस पार ले गया। वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम समस्याओं में ना डरें और हम भरोसा रखें कि जिन समस्याओं में हम हैं परमेश्वर उन समस्याओं से हमें निकालेगा, ज़रूर निकालेगा। क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि आप किसी के भी जीवन को देखेंगे तो उनके जीवन में समस्याएं तो थी, परेशानियां तो थी, लेकिन परमेश्वर उनको उन परेशानियों से, उन कठिनाइयों से निकाल लेते थे। जैसे कि हम दानियल के विषय में भी देखेंगे कि दानियल जब शेरों की मांद में था तो वो नहीं घबराया और वो क्या हुआ, उस शेरों की मांद में जाने के लिए तैयार हो गया और उसको उसमें फेंक भी दिया गया। जबकि बाहर के लोग सोच रहे होंगे कि दानियल को शेर ने खा लिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर दानियल के साथ में थे। और उस शेर जो थे उनका मुंह बंद कर दिया गया और वो आराम से दानियल उस शेरों के बीच में रात भर रहा और सुबह सुरक्षित पाया गया। ऐसे ही हम कितनी बड़ी कठिनाइयों में क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ हैं, हमको डरना नहीं है। परमेश्वर हमारी उन कठिनाइयों में हमारे साथ रहते हैं। भले ही हम ऐसा महसूस करें कि हमारे साथ कोई नहीं है, समस्याएं बहुत अधिक हैं और कभी कभी तो ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हम ऐसा लगता है कि अब हमारे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन उन समस्याओं में परमेश्वर आपके साथ होते हैं। आप भरोसा रखिए, परमेश्वर आपके साथ है। जिस तरह से आप देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में कि कैसे कैसे आग के भट्टे में जब सदरक मेशक अबेदनगो को डाला गया तो उन्होंने कहा परमेश्वर चाहे मुझे बचाए या ना बचाए फिर भी हम उसी की महिमा करेंगे। तो परमेश्वर तो हमारा भी यही कहना होना चाहिए, चाहे परमेश्वर हमको बचाए या ना बचाए फिर भी हम परमेश्वर की ही महिमा करेंगे। भले ही कितनी विपत्तियां क्यों ना आए, परमेश्वर उन विपत्तियों से हम सबको निकालेंगे। और हमें मजबूत बने रहना चाहिए, स्थिर बने रहना चाहिए। हमें जब हम देखें कि हमारी जो कठिनाइयाँ बहुत अधिक हैं तो हम परमेश्वर के वचन को याद करें कि जब उनके जीवन में कार्य हो सकता है, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर सकते हैं, तो वैसे ही हमारे जीवन में भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखिए और परमेश्वर के साथ चलते रहिए। वो कठिनाइयाँ आप पर प्रभुता नहीं करने पाएंगी। धीरे जब आप चलते रहेंगे ना, तो वो जो समस्याएँ, कठिनाइयाँ हैं, धीरे धीरे वो बहुत ही धीरे धीरे हो करके वो ख़त्म होती चली जाएंगी। क्योंकि जैसे आप देखेंगे सदरक मेशक अबेदनगो को जब आग के भट्टे में डाला गया तो क्या उसका उत्तर आया, उसको जिंदा पाया गया। तो आप भी उन समस्याओं से जो आपके सम्मुख हैं, एक दिन आप उन समस्याओं से बाहर निकल आएंगे, जैसे सदरक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे में से निकल आए। जैसे मूसा इतने 4 लाख लोगों को लेकर के जब चला था तो पानी में से निकाल ले गया, तो वो परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। वैसे ही आपके जीवन में अगर कोई लाल समुद्र है या कोई आग है जिसमें आप चल रहे हैं तो परमेश्वर आपको उससे निकालेगा। ये लाल समुद्र का पानी, ये आग ये दर्शाती है कि हमारे जीवन में कितनी बड़ी कठिनाइयाँ हैं। एक लाल समुद्र को पार करना कोई आसान बात नहीं थी। लोग थोड़े से पानी में डूब के मर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इतने लोगों को लाल समुद्र से बाहर
बाहर निकाल लिया, सदरक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में से निकाल लिया, दानियल को शेरों की माद में से निकाल लिया, है ना। तो परमेश्वर ऐसे ही हमको भी निकाल लेंगे। हम बस परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें और परमेश्वर आपको बहुत आयत के आशीष दे इस वचन से। गॉड ब्लेस यू ऑल।